हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से हम भारत की राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर क्विज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। गाइस, इस सीरीज को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को भी सम्मिलित किए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला टॉपिक भारत के संविधान से। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कब की गई? इसका आंसर है 1895 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह वक्तव्य किसका था? इसका आंसर है महात्मा गांधी। इस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। इसका आंसर है क्रिप्स योजना 1942। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किस योजना के अनुसार गठित की गई? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका आंसर है 389। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों और कमिश्नरी क्षेत्रों में क्रमशः किस प्रकार किया गया था? इसका आंसर है 292, 93 और 4, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए थे और 93 देशी रियासतों के लिए थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य दलों के उम्मीदवारों ने क्रमशः कितने स्थानों पर विजय प्राप्त की? इसका आंसर है 208, 73 और 15। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत प्रतिनिधि ने भाग लिया था? आंसर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? आंसर है संयुक्त प्रांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? आंसर है 2 सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में पहली और अंतिम बार कब शामिल हुई थी? आंसर है 26 अक्टूबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? आंसर है 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है 31 अक्टूबर 1947 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, नियम समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में किस तिथि को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश की थी? आंसर है फरवरी 1948 में। संविधान सभा में संविधान का कुल कितने बार वाचन हुआ? आंसर है 3 बार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? आंसर है 12। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई थी? आंसर है 11। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित कर दिया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? आंसर है 284।
संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? आंसर है 24 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? आंसर है 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? आंसर है लगभग 6.4 करोड़। संविधान के निर्माण में कुल कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था? आंसर है 60। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? आंसर है 114 दिन।